संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। वह अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी यह भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अंबिका जी की। अंबिका जी ने बचपन से ही मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग अपनाया, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज अंबिका जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अंबिका जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? अंबिका। कहाँ से आए हैं आप? मैं पथरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। आप हरिद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? मैं 22 मई 2016 में। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? इसलिए क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे जो चारों वेद हैं, जो 6 शास्त्र हैं, उनको जो है खोल खोल करके दिखा रहे हैं कि क्या सच्चाई है और आप क्या कर रहे हो और हमको क्या करना चाहिए। आखिर नाम लिया क्यों? किन परिस्थितियों में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले जो है वो मेरे पापा जो हैं वो 2013 में जुड़े इससे। वो उनकी जो है सबसे पहले वो जॉब करते थे चंडीगढ़ में, तो उनकी जो है कंडीशन थोड़ी ख़राब होने के कारण, तबीयत ख़राब होने के कारण वो 5 साल तक जॉब नहीं कर पाए। तो उसके बाद मतलब जो हम देवी देवता की भक्ति करते थे उससे भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम निरंकारी पंथ से जुड़े थे। तो जो दादा दादी जी वो भी जुड़े थे, तो वो मतलब वहाँ जाते थे, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ मतलब ऐसा लाभ नहीं हो रहा था, कोई किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो उसके बाद हमारे गांव में एक भगत है, तो उन्होंने पापा को बताया इस चीज़ के बारे में और ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसके बारे में बताया। तो पापा मतलब किसी को मतलब ऐसे नहीं बताया कि मैं वहाँ करके जा रहा हूँ, सिर्फ इतना पता था कि ऐसा नहीं बोला कि नाम दीक्षा करके मीन्स ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो मतलब गए और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो वो घर आए तो मतलब घर वालों ने बहुत विरोध करा कि आपने क्यों लिया, कि जो मतलब पहले भी हमने गुरु बनाए थे लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं था। तो मतलब गुरु नाम की चीज़ से था वो विश्वास हट गया था कि मतलब ऐसे कह रहे थे कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए था, आपने बताया क्यों ये। तो इस प्रकार से जो है मेरे पिताजी जुड़े पहले। उसके 2 महीने बाद मेरी मम्मी है वो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके जो पेरेंट्स थे, आपका जो परिवार था, कहाँ से जुड़ा हुआ था? कहाँ कहाँ आपने साधना की और कहाँ कहाँ से आप जुड़े थे? सबसे पहले तो हम जो है वो देवी देवता की जैसे सभी भक्ति करते वो करते थे। तो उसके बाद मैं जीसस क्राइस्ट को मानती थी, यीशु मसीह, तो मैं उनकी तरफ मतलब जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल ही क्रिश्चियन स्कूल था, तो मैं वहाँ जाती थी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर जो है हम निरंकारी पंथ से जुड़े, मतलब मैं और जो मेरे दादा दादी थे हम वहाँ जाते थे। तो वहाँ का भी मुझे कुछ रूल समझ में नहीं आया, जो वो मतलब पैर का पानी पिलाते हैं, मतलब जो चरण उनका जो होता है, तो उससे भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ और उसके मतलब कुछ भी उससे हमें लाभ नहीं हुआ। देखिए, आज के दिन हिंदुस्तान में धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज कोई ना कोई बाबा टीवी पर लॉन्च होता है। ऐसे में एक सच्चे संत को पहचानना आम समाज के लिए कितना आसान है? अब लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? ये तो सिंपल सी बात है। अगर आज का समाज एजुकेटेड है तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे वेदों को, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, गीता, 6 शास्त्रों को, 11 उपनिषद को, 18 पुराण को खोल खोल करके दिखा रहे कि
अक्षर ज्ञान तो मालिक ने इसीलिए दिया था कि ताकि आप गलत और सही का वो कर सको, आपको पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यही जो है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर आज एजुकेटेड हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें अगर सच्चाई जाननी है तो जो हमारे शास्त्र के अनुकूल है वो देखना है, और हमें एविडेंस देखना, प्रूफ देखना है कि इसका एविडेंस क्या है। बाकी गुरु तो सिर्फ दंत कथाएं बोलते हैं और उनका सर ना पैर, मतलब कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज तक हम जो पूजा करते आ रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से जो परंपरागत साधनाएं चलती आ रही हैं, जो साधनाएं संत बता रहे हैं, वो सभी शास्त्रों के विरुद्ध है? आज तक किसी ने भी शास्त्रों को, वेदों को नहीं पढ़ा? अगर उन्होंने पढ़ा भी होगा तो उन्होंने समझा नहीं है उस चीज को, क्योंकि अगर उन्होंने समझा होता तो वो जो है यहाँ जरूर आते और संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा जरूर लेते, ना कि उनका विरोध करते, क्योंकि सच्चाई यही है। देखिए 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। ऐसे में लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी मंत्र के जाप करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। आखिर मंत्रों के जाप करने से आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? कैसे लोगों का नशा दूर हो सकता है? जैसे कि आज के दिन हिंदुस्तान में नशा चल रहा है, तो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि केवल मंत्रों के जाप करने मात्र से ही लाभ मिल जाएगा, नशा छोड़ देंगे लोग। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि मंत्रों के जाप से इतनी सारी बीमारियां कैसे कट सकती है। तो वो तो सिर्फ ये हो सकता है कि या तो आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो, आप जो है शास्त्रों के मतलब उससे हटकर भक्ति कर रहे हो, आपका मनमाना आचरण है वो। क्योंकि जब मैं इस भक्ति को कर रही हूँ, मैं शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रही हूँ, जब मुझे लाभ हो रहा है तो बाकी उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर ही नहीं रहे। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उन्होंने समझा नहीं उस चीज को मतलब माना नहीं उन्होंने। तो मतलब इस यहाँ रहते आस्तिक रहते हुए भी हम लोग नास्तिकों जैसे बात कर रहे हैं। अगर मंत्रों के जाप से या फिर इस भक्ति से ये बीमारियां नहीं कट सकती तो हम जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, तो फिर मतलब ये तो एक शिक्षित समाज के ऊपर मतलब तमाचा है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे नहीं होगा। ये तो मतलब आप शास्त्र के मतलब विरुद्ध जा रहे हो, तो इस वजह से आपको लाभ नहीं हो रहा। अब मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के जहन में ये प्रश्न आता है तो वो शिक्षित जरूर हैं, लेकिन वो जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे वो दूर है। भले ही वो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं आज वो मतलब, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उनसे बिल्कुल बहुत दूर है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये सब संसारिक पढ़ाई है, ये यहीं रह जाएगी, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। इस भक्ति से सबसे पहला ये लाभ होता है कि जो हमारा जन्म मरण का रोग है वो कट जाएगा। तो इससे बड़ा लाभ और कुछ हो ही नहीं सकता। बहन जी, जैसा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम हजारों वर्षों से जो साधना करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो साधना करते आ रहे हैं, उस पूजा पद्धति पर संत रामपाल जी महाराज ने अचानक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? लोगों को ये बात समझने में भी काफी मुश्किल हो रही है कि जो संत केवल 15-20 सालों से ही आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही साधना पर सवाल उठा रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख की बात है कि जब पहले जो है शास्त्र जो मतलब पढ़े जाते थे, जो पढ़ते थे, तो उस समय जो है समाज एजुकेटेड नहीं था। तो लेकिन जब आज हमारा समाज एजुकेटेड हो गया है तो लोग बिल्कुल उस चीज़ से बहुत दूर हो गए हैं। आजकल शास्त्र मतलब ये चीज़ कहीं मिलती नहीं, देखने को भी नहीं मिलती है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में संकोच महसूस करते हैं, जबकि वो परेशान भी हैं? वो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के बहकावे में आकर या समाज की मर्यादाओं को देखते हुए उनके ऊपर बाउंडेशन है और इस चक्कर में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रही। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, तो अगर मतलब आपको सद्भक्ति मतलब लग रहा है कि ये सही है, अगर करोड़ों लोगों के इतने दुख हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो उससे वो सही हो रहा है, तो मतलब करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है इस चीज़ से, तो मतलब अगर मुझे भी इस चीज़ से लाभ हो रहा है, तो अगर आपको जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है और मिले न बारंबार, और तरवर जो पत्ते जड़े बोरे न लागे डर। परमात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता।
तो तरोवर जो पाते झड़े, अगर पेड़ से अगर एक बार पत्ता झड़ जाता है तो वो दोबारा नहीं लग सकता। तो ये मनुष्य चोला ही ऐसा है जो हम भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें माता भी मिल जाएगी, पिता भी मिल जाएगा, हमें सब मिल जाएगा। हम 84 में अगर चले गए एक बार तो, लेकिन ये भक्ति, ये जो मनुष्य जीवन में जो चोले में अभी हमें जो भक्ति है ये नहीं मिलेगी दोबारा। बहन जी, ये भी कहा जाता है कि भक्ति करने की एक विशेष आयु होती है। बचपन में भक्ति क्या करना, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो बचपन में ही भक्ति नहीं करते? जैसा कि आपको पता है कि आज किस तरह का समाज है, जिस समय में लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लोग अंधाधुंध कमाई करने में लगे हुए हैं। एक ऐसे समय में आप कैसे भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है कि भक्ति की कोई उम्र होती है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको बचपन से ही भेजा जाता है, तो पढ़ने, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसी ही परमात्मा की जरूरत हर किसी को होती है। वो छोटे से छोटे बच्चे को भी है और बूढ़े से लेकर इंसान को भी, हर किसी को पूर्ण परमात्मा की जरूरत होती है। आप अपने लाभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 2016 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहले जो है, जो मेरे फादर हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो वो अभी बिल्कुल सही है, किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते हैं। और जो मेरी मम्मी है, जो बहुत मतलब उनको टेंशन होती थी कि पहले पापा भी बहुत ड्रिंक करते थे, और आज पापा कहीं भी जाए तो किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि कहाँ है क्या है, क्योंकि आज उनको उसके नाम से भी नफरत हो गई है। तो जो मेरी दादी जी है, उनका पैर, एक राइट जो पैर है वो पैरालाइज था, वो भी बिल्कुल ठीक है, और उनके हाथ में और पैर में ब्लीडिंग होता था। तो गुरुजी से नाम उपदेश लेने के बाद वो भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। बहन जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो आज के युग में जो युवा है, जो नशे का जो है वो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के जो युग में है, वो छोटे से बच्चा भी है जो वो नशा करने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है। तो वो मतलब ये सोच रहे हैं कि ये नशा कैसे छूटे या फिर कैसे इससे वो, तो भारत में इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी जो है उनको मतलब ये नहीं लग रहा है कि हमसे ये सब होगा। तो मैं उन सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम उपदेश लें। उनसे जो है आपका हर चीज़, मतलब आपके जो शरीर में जो रोग है, जो आपको लगता है कि ये नशा करना मतलब जो भी है वो सब दूर हो जाएगा। आप मानसिक तनाव से बिल्कुल दूर हो जाओगे, आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, मानसिक सुख मिलेंगे, हर प्रकार के सुख मिलेंगे। और भगत समाज को मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ, जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि इस गलत फहमी में है कि हमें सुख मिलेगा और वो जो है देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन वो सिर्फ हमें हमारे कर्म अनुसार ही सुख दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उन सबको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो है, आज का समाज एजुकेटेड है, आप अपने शास्त्रों को देखिए, उसके अनुकूल जो है आप भक्ति करिए। क्योंकि मतलब कबीर परमेश्वर जी ने का ये कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं और कहंदा शाम दोपहरनु और गरीब दासी वक्त जाता है रोवेगा इस पैरनु। यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ये संसार समझ नहीं रहा है, इसको मतलब बहुत बड़ी भूल लगी है। तो भगत समाज से मेरी यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपन आत्माओं, अब ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसका ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी।
जब तक आधीन्य नहीं आवेगी प्राणी में तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना कर सके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया है भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी, इतना परेशान था और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा, राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये हैं, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा है कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई, संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देख मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया जिसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी, अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं, वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और चरण छू कर कहा, गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर तोड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। मालिक ने उसका बुद्धि बदली और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि
हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहां हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूं, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया। रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं, तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के कबीर परमेश्वर के। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को अपने वहां दिल्ली ले चलूं कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसे दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर नो दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी सत्संग में, देसी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं, चल यार, रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूं। और पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर जो तो सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने अटक पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ देगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहे। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो, तो उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खामखा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी
और घर की कला कम होगी। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पे फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्रवधू को, उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़ियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। लेकिन उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुना होगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यूं आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे यूं तो बेटी हमारे भाग में था ही, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसनो तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने या बतावेगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोए, नवावे, प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उस बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे, तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना हो तो हो चुका होता है, फिर वो उसके धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है, जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना। लेकिन अब राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो, इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज इस कलयुग में ये समय है, वो निर्धारित समय है कलयुग का, पिछली पीढ़ी का, तो अभी वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर, कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना, उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो वो समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का, यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक है। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था इसने, इसका ऐसा
विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया भगवान ने, आगे बढ़ा जिसकी आयु। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आ करके रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बने कोई ना कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है। राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंत्र दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है। हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत। नरेश वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बार आगे। तब तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए परमात्मा आगे। वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो मैं सत्संग सुनिए, 2 महापुरुषों की चर्चा होगी। अब शेख तकी ने चर्चा की, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा, गलत बताता नहीं, गलत है। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता, तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहते हो, कहा उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? नहीं। 1 नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने और उसकी भक्ति करता था। उनका क्या हालत हुई? 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई। चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे हैं। 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए। और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा? समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका? कि उनका कारण ये है कि कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है, 25 नंबर।
उसकी 52 से 68 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो विधि है जिस कारण से ये सब सुख हो रहे। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। जब बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अब पुणात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये हितैषी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत तो बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो शेख तक की नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर। ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लगे। और वो फकीर इतना प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के जो मुसलमान थे भक्त, वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था, मतलब अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तो भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि गुरुजी नाराज नहीं होने चाहिए। गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या? शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लग गए। वो एक दिन वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा, कोई हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे, तो सोटा ठाका मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर बैठा दे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में। चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको
पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेखप्रीत तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा, भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं। उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठा कर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। कोई बहन, बेटी, माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मार थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेखप्रीत दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में। वो नु बोली, देख के नु बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आगे के लिए। तो उसने चमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेखप्रीत ने अपनी आंख निकाल के दे दी। अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, अगतन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरुजी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में। ले ले महाराज जी, वो दरकत सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, अरे फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तो मर गया था, इतनी देर लगा दी। बस यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आंख पर कपड़ा बांध लिया उसने, एक आंख के ऊपर का, जो आंख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया, क्या दया आपकी महाराज, के लाग गया था आपके रहते, और रोका भर दिया। और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य यह था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा, जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था, और मैं धुएं में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, वो बर्तन के कापण पे धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापण बोले, ये आंख काट के धर दिया, आपके बच्चे ने, मेरी गलती कती नहीं। उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ न मालिक, जो शरीर आपका, आंख की क्या बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस मट्टी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल, न रुमाल खोला, आंख पूरी होगी। शेखप्रीत की उनके गुरुजी की सिद्धि है। अपने आत्माओं इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे, शेखप्रीत से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी वह परमात्मा से मिलने वाले वास्तविक सुखों से वंचित रह जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजीव जी की। राजीव जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करते थे। वे मुख्य रूप से माता दुर्गा की भक्ति में लीन रहते थे और नियमित रूप से उपवास भी रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन आज राजीव जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जिन बीमारियों को डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया था, आज वो बीमारियां छूमंतर हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने राजीव जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जो आज वो उनका गुणगान करते नहीं थक रहे हैं? क्या वाकई में संत रामपाल जी द्वारा दी गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लाखों लोगों के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं राजीव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजीव दास। राजीव दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, गांव अहिरोरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 18 तारीख 4 महीना 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, भक्ति करते थे हम। जय दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्र व्रत रहते थे, दर्शनों पे जाते थे, तीर्थ पे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? उस टाइम पे भक्ति भी करते थे, लेकिन मेरे पिताजी थे वो बहुत परेशान रहते थे। सांस की दिक्कत थी उनको और बहुत परेशानी, उनकी दवाई भी हम बहुत करवाते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। तो हम सारा कुछ भूल चुके थे। अब हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे। हम इतनी भक्ति करते थे देवी देवता की, फिर भी आज हमें इतना दुख दिया। हम बहुत परेशान हो गए। हम बिल्कुल ही किसी घर पे मांगने भी जाते थे 10-5 रुपए, वो कोई भी मना कर देता था कि वो लिफाफे बेच के हमारे पिताजी सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते थे। इतनी हमारी स्थिति खराब थी। मेरे भाई की शादी थी, उससे 6 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा भतीजा गाड़ी चला रहा था बाइक, और 4 व्हीलर से हो गया एक्सीडेंट। मेरा पैर टूट गया और शादी घर में थी, तो इतना मातम मचा हुआ था कि अब क्या होगा। तो वहाँ के लोग यही कहते थे कि ये जो 2 बाइक वाले हैं बचे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो चेंचिस होती है वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हैंडल जो थे मेरे भतीजे के पेट में घुस गए थे, और मैं 4 व्हीलर पे जाके गिरने के बाद खेतों में गिरा जाके। मेरे को होश आया तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। फिर मैंने फ़ोन किया घर पे, तो घर वाले आया, मेरे को इलाज करवाया। वहाँ पैर में डॉक्टर ने रोड डाल दी। रोड डालने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जितना भी हो कैल्शियम की चीज़ें खाओ, नॉन वेज खाओ, सब कुछ। हमने बहुत खाए, लेकिन कोई भी उससे फ़ायदा नहीं। हम उससे डंडे से चलते थे। उसके बाद में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी हमने दवाई चलाई। मेरी मम्मी इतनी तबीयत ख़राब होती थी कि डॉक्टरों के पास हम जाते थे। मम्मी का लीवर ख़राब बता दिया, अल्सर बता दिया। वो कुछ खाना भी खाती थी तो वो नहीं रुकता था। पानी 1 घूंट पीती तो उल्टी हो जाती थी। ऐसे करते करते इन्हें 3 महीना कुछ नहीं खाया। फिर एक भगत जी आए। भगत जी ने भाई को किताब दे के गए, और वो हमसे पूछने आए, आपको मैंने किताब दी थी, वो आपने पढ़ी? तो हमने कहा हमें तो कोई किताब नहीं आपने दी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कोई भी दुकान लगाता? मैंने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई जी हैं वो लगाते हैं। तो कह रहे आप उनसे पूछना जाके कि वो किताब कहाँ है। तो मैं घर गया, मैंने किताब पूछी भाई से, तो वो किताब हमें दी। हमने पढ़ी। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने, और मम्मी के मन में ऐसी धारणा आ गई। मम्मी ने भी कहा कि हमें गुरु बनाना है। मम्मी से मैंने कहा, मम्मी जब गुरु ही बनाना है तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अब बिना कोई कुछ भी नहीं करना और तुम ठीक हो जाओगे, नाम लेते ही ठीक हो जाओगे। तो हम गरीब तो थे, इलाज कराने के वो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ठीक मम्मी वहीं चलते हैं। सतलोक आश्रम जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, लाभ हमें हुए। नाम लेने के पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब से नाम लिया है मालिक की दया से मेरे पास 2 पहिया वाहन भी हो गया। फिर मम्मी की तबीयत खराब थोड़ी चलती थी, तो मम्मी कहती थी सत्संग भी जाना, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बैटरी रिक्शा भी हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 4 व्हीलर की हमने सोच ली घर में। 4 व्हीलर मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, तो बंदी छोड़ की दया से 11 लाख रुपए की हमने गाड़ी ली, आर्टिका। मेरी मम्मी को दिक्कत थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, बस खाते उल्टी होती थी, पानी भी नहीं जाता था उसके अंदर। डॉक्टर ने ये बताया था कि इनको अल्सर है और लीवर खराब है इनका। यहाँ संजय गांधी में अपने दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, भगत हैं, डॉक्टर हैं, उनको साथ लेके गया मैं डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर ने सारी बात बताई।
कि ये बस थोड़े दिन की हैं, आप घर ले जाओ, और इनका लीवर ख़राब है, इन्फेक्शन है किडनी में। फिर इसके बाद में वहाँ से जीवी पंथ के लिए लिख दिया। जीवी पंथ में अभी हम ले गए। जीवी पंथ में इनका नंबर तो 40 लोगों का आता है उसका इंडोस्कोपी का, लेकिन इनका जल्दी मिल गया नंबर। इंडोस्कोपी होने के बाद में इनका कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया, लेकिन खाते पीते में घर लेके आ गया सीधे। मैं घर लेके आया, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, जो भी हो मालिक बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के बस छोड़ दो, जैसे भी होगी वही ठीक करेंगे। मैं मम्मी से यही कहता था कि चलो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में मुंडिका आश्रम बना हुआ, तो एक ऑटो वाले ने बताया कि अपने दिल्ली में संजीवन हॉस्पिटल है एक, आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएंगी। हम वहाँ ले गए, मालिक देवा से सबसे कम में इलाज और ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने एक रास्ता निकाला कि आप वहाँ ले जाओ, ठीक तो बड़े अस्पताल में नहीं हो पाई तो छोटे में कैसे हो जाती है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको अल्सर है, लीवर खराब है इनका, और शरीर में इन्फेक्शन है इनको। और उसके बाद में कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम से इनकी दवाइयाँ असर करने लगी, और धीरे धीरे आज आपके सामने हैं भी, मैं दिखा सकता हूँ। और उनकी रिपोर्टें सारी है, मैं कहाँ कहाँ इलाज करवाया। ये जीवी पंथ हॉस्पिटल की है, मैंने वहाँ भी इलाज करवाया, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। ये संजय गांधी की भी है, और ये महाराजा अग्रसेन की भी है, जो प्राइवेट है। वहाँ आम आदमी इलाज बहुत कम करवाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करी है, लेकिन कहीं भी इनका इलाज नहीं हुआ। ठीक हुई हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही रह के ही ठीक हुई हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपका डॉक्टरों ने लीवर डैमेज बता दिया था, आपको अल्सर था, आपके शरीर में इन्फेक्शन था, काफ़ी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, लेकिन आप कहीं नहीं ठीक हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुई। क्या आपके बेटे ठीक कह रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, वो कहती थी मेरे बच्चे नहीं, इन जो शादी जिनकी वो सब कह रहे थे बच्चे हैं, सब खुशखबरी सुना रहे सबको, तो ये मेरी वाइफ परेशान रहती थी। मैं कहता हूँ मालिक पे भरोसा रखो, आपने अभी हो सब्र रखो, सब ठीक होगा, सब कुछ मालिक पे मैंने कहा छोड़ दो। तो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी, और अभी भी सुनती हैं। तो वो सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पे सत्संग समाप्त होने के बाद में भंडारा करा, उसके बाद में वो लेटी हुई थी, तो आंख लग गई, सो गई। संत रामपाल जी ने दर्शन दिए कि आप माँ बन चुकी हो, आप जाओ जांच करवाओ जाके। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मैंने कहा मालिक हैं, सपना क्या हकीकत भी हो सकता है। तो मैंने टाल दी वो बात। तो 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना आया, फिर वो कहा कि चेकअप करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसे चेकअप करवाया, तो वो हकीकत बात निकली कि वो माँ बन चुकी। तो और उनका विश्वास बढ़ गया कि हाँ, ये सपना नहीं था, ये हकीकत बात थी। तो मैंने कहा आप भगवान संत रामपाल जी महाराज को क्या तुम कम मानती हो क्या? आज हमें यहाँ खड़े हैं तो हमें कितने लाभ दिए, हम जिंदा हैं, नहीं तो हम आज इस धरती पे नहीं होते। उसके बाद में अभी मंगलवार की बात है, 8 तारीख की, मैं गांव से भतीजा आया था, तो मैं उसको बैठालने गया था मैजिक पे, यस ब्लॉक पे। तो मैजिक वाले ने मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया स्पीड से। उसको बैठाल के मैं उससे बात कर रहा था, और वो पिछले पहिए की तरफ मेरा पैर था। तो मैं बात कर रहा था, उसने इतनी स्पीड से चालू करी, उसने पहिया निकाल दिया। अब मैं इस टाइम पर दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने कहा आज मेरा पैर गया। मालिक दया से मैंने उंगली चलाई तो ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक मैं ठीक हूँ। जब से मैंने नाम लिए हैं उस टाइम से गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है, और मकान भी नहीं था मेरे पास। तो मालिक दया से मैंने ज़मीन ली, 4 लाख की ज़मीन ली, और उसे आज 3 मंजिल अपने हरदोई में बनाया हुआ है, रामदेव चौराहे पे बना हुआ है मकान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। आपको जो बीमारियाँ हैं, आप भी जो परेशान रहते हो, आप भी सुखी होगे। चैनल पे सत्संग देखो और किताब ले जाओ ज्ञान गंगा, आप पढ़ो, आपको भी लाभ होंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।